इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के एपिसोड में मैं स्वाति रडार को लेकर जो पाकिस्तान द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसकी पोल खोलने वाला हूं। जब से आर्मेनिया ने अजरबैजान के साथ युद्ध में हार मानी है, तब से सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों की तरफ से बाढ़ सी आ गई है और वो स्वाति रडार की बुराई कर रहे हैं। उसके बारे में पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। पहले आपको दिखाता हूं कि किस तरह पाकिस्तान की तरफ से यह प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। सबसे पहले यूट्यूब की बात करता हूं। अबाबील नाम से यह पाकिस्तानी चैनल है। 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं इसके। ये अपने वीडियो में स्वाति रडार को लेकर क्या कह रहा है आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले एक बेहद अहम बात का ध्यान रखिएगा। जिस भाषा और जिन लाइनों का इस्तेमाल इस वीडियो में किया गया है उसे याद रखना है। क्यों याद रखना है आपको वीडियो में आगे समझ आ जाएगा। इस जंग के बाद आर्मीनिया ने इंडिया पर इल्ज़ाम लगाया है कि हमारे जंग हारने की सबसे बड़ी वजह इंडिया के वो रेडार हैं जो इंडिया ने आर्मीनिया को बेचे हैं। इसके साथ साथ आर्मीनिया ने इंडिया से अपने $40 मिलियन भी वापस मांग लिए हैं। आर्मीनिया के मुताबिक इंडिया से खरीदे गए हर एक यूनिट में इस जंग में खराबी पैदा हुई और तकनीकी खराबी की वजह से पूरा सिस्टम हर 5 घंटे बाद रीसेट करना पड़ता था। आर्मीनिया ने इस इशू को फिक्स करने के लिए इंडिया से टीम भी मंगवाई, लेकिन इंडियन टीम भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर सकी क्योंकि इन रेडार्स में ज़्यादातर कंपोनेंट्स गैर मुल्की थे। इसके बाद आर्मीनिया के वजारत दफ़ा ने फैसला किया कि इंडिया के इन रेडार्स को स्टोरेज में रख दिया जाए। यानी आर्मीनिया के मुताबिक ये रेडार अब किसी काम के नहीं है। सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, फेसबुक, ट्विटर और सारी सोशल मीडिया साइट्स पर पाकिस्तानियों के द्वारा यही बातें कही जा रही हैं। स्वाति रडार को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते। पाकिस्तानियों की एक आदत है, उन्हें जो भी व्हाट्सएप पर पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की तरफ से फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं वो बिना जांचे परखे ठीक वही मैसेज आगे सोशल मीडिया साइट्स पर छाप देते हैं, क्योंकि अपने दावे को साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत जो नहीं होते। दोस्तों, आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। आपकी स्क्रीन पर दाईं तरफ सब्सक्राइब का एक बटन दिख रहा होगा, उसे जरूर क्लिक कर दें। साथ ही बेल आइकॉन पर भी जरूर प्रेस करें। इससे होगा ये कि जैसे ही डिफेंस डिटेक्टिव की तरफ से कोई नया वीडियो अपलोड किया जाएगा उसकी जानकारी फौरन आपको मिल जाएगी। और जिन लोगों ने डिफेंस डिटेक्टिव को पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए तो सैल्यूट बनता है। तो वापस अपनी खबर पर लौटते हैं। ट्विटर पर पाकिस्तानी लड़ाकों ने स्वाति रडार के फेल होने की इतनी खुशी मनाई कि पूछिए मत। लेकिन बड़ी बात यह है कि झूठी खुशी आखिर कितनी देर रहती। झूठ का खुलासा उसकी पोल तो खुली ही थी। ट्विटर पर मुझे 2 पाकिस्तानियों के ट्वीट दिखे। एक जमील हुसैन साहब हैं। इनके ट्विटर प्रोफाइल के मुताबिक ये इस्लामाबाद के रहने वाले हैं। फरवरी 2018 में ट्विटर ज्वाइन किया था। दूसरे हैं माजिद नवाब। रहने वाले कहां के हैं पता नहीं चला। उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, ट्रांसलेट किया तो पता चला अपना गांव लिखा है। खैर, बात इनके ट्वीट की करते हैं। जमील हुसैन लिखते हैं, भारत ने आर्मेनिया को 40 मिलियन में 4 स्वाति रडार बेचे, जिनका इस्तेमाल दुश्मन के हथियारों को डिटेक्ट करने में होना चाहिए था। आर्मेनिया भारत से अपने पैसे वापस मांग रहा है क्योंकि अजरबैजान के साथ युद्ध में इसने काम नहीं किया। माजिद नवाब ने भी ठीक इसी भाषा का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं, भाषा एकदम एक ही है। और पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल अबाबील ने भी ठीक ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल अपने वीडियो में किया है। इसीलिए मैंने कहा था कि वीडियो की भाषा को याद रखिएगा। यानी यहां पर एक बात तो साफ है कि ये लाइनें कहीं से लिखकर आईं और फिर पाकिस्तानी भाइयों ने इसे वैसे ही आगे बढ़ा दिया। हर प्लेटफॉर्म पर इसी भाषा का इस्तेमाल किया जाने लगा। अच्छा, जितने भी पोस्ट देखे मैंने, ट्वीट देखे मैंने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों द्वारा जो स्वाति रडार के फेल होने को लेकर किए गए थे, उनमें एक भी सबूत नहीं था। सबूत से मेरा अभिप्राय ये है कि भाई अगर किसी अखबार में ये खबर छपी होती कि भाई स्वाति रडार फेल हो गया, या आर्मेनिया की सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान आया हो जो ये कह रहा हो कि भाई भारत से हमने जो रडार लिए थे वो फेल हो गए, तो मैंने सोचा कि आखिर चलो पता लगाया जाए कि आर्मेनिया और अजरबैजान के इस युद्ध में कितने हथियार, कितने उपकरण, कितनी चीजें नष्ट हुई हैं आर्मेनिया की। सबसे भरोसेमंद जानकारी के लिए स्टिन माइजर से बड़ा और भरोसे लायक कोई नाम नहीं हो सकता। स्टिन माइजर एक एनालिस्ट और ब्लॉगर हैं जिनका बेस नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में है। माइजर HIS जेन्स और बेलिंगकैट के लिए लिखते रहते हैं। इसके अलावा इन्होंने नॉर्थ कोरिया की फौज के ऊपर एक बेहद चर्चित किताब भी लिखी है। तो मैं उनके ब्लॉग पर गया।
ब्लॉग का नाम ओरिक्स है। जिस पोस्ट का जिक्र मैं यहां करने वाला हूं उसमें अर्मेनिया और अजरबैजान के करीब करीब हर उस हथियार, हर सिस्टम, हर गाड़ी का जिक्र है जो या तो युद्ध में नष्ट हो गए या फिर उन्हें जब्त कर लिया गया। किसी तरह की कोई कंफ्यूजन न हो इसलिए इस पोस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां आप और ज्यादा डिटेल में इसे पढ़ सकते हैं। तो यह है अर्मेनिया के उन हथियारों, युद्ध उपकरणों और गाड़ियों की लिस्ट जो या तो खत्म हो गए या फिर उन्हें जब्त कर लिया गया है। आप देख सकते हैं यहां पर अर्मेनिया के टैंक्स का जिक्र किया गया है। 132 नष्ट हो गए हैं, 5 डैमेज हुए हैं और 77 को जब्त कर लिया गया है। नीचे उन सारे टैंक्स की डिटेल्स हैं और उनकी तस्वीरें हैं जो नष्ट होने के बाद ली गई हैं। इसके बाद जिक्र है बख्तरबंद गाड़ियों का। 55 थी जिनमें से 26 नष्ट हो गई और 29 को जब्त कर लिया गया। इसके बाद लिस्ट में नंबर है इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स का जो कि 64 थी, 30 तबाह हो गई, 34 को जब्त कर लिया गया। ऐसे ही यहां पर सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम के बारे में बताया गया है। यहां पर टाउड आर्टिलरी के बारे में बताया गया है जो कि 159 थी, 112 बर्बाद हो गई, 9 को नुकसान हुआ और 37 को जब्त कर लिया गया। ऐसे ही इसमें सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की भी जानकारी दी गई है। फिर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की जानकारी दी गई है, बैलिस्टिक मिसाइल्स, मोर्टार्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, मैन पैड्स, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। इसके बाद लिस्ट के इस हिस्से में रडार्स का जिक्र है। यह बेहद अहम है। यहां पर 12 रडार्स के तबाह होने की जानकारी दी गई है, लेकिन इनमें कहीं भी स्वाति रडार सिस्टम का नाम नहीं है। मैं धीरे धीरे लिस्ट को स्क्रॉल कर रहा हूं जिससे आप सभी को नाम पढ़ने में आसानी हो। देख लीजिए, कहीं भी स्वाति रडार का जिक्र नहीं किया गया है। यह वो लिस्ट है जो बेहद भरोसेमंद है और इसमें अर्मेनिया के नष्ट हुए हर युद्धक उपकरण की जानकारी दी गई है। दोस्तों, इससे सच्ची और भरोसेमंद जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिल सकती, यह मेरा दावा है। और जिस बंदे का यह ब्लॉग है उसका भारत से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है कि वो भारत के हक की बात करे। यह सबूत है कि अजरबैजान के साथ लड़ाई में अर्मेनिया की तरफ से स्वाति रडार का इस्तेमाल किया ही नहीं गया। पाकिस्तान की तरफ से किस हद तक प्रोपेगेंडा फैलाया गया इसका एक और नमूना आपको दिखाता हूं। ट्विटर पर एक हैंडल है पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम नाम से। इसमें भी वही झूठ फैलाया जा रहा है। यह लिखता है कि क्वालिटी और मेड इन इंडिया। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अर्मेनिया ने भारत से जो 4 स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स लिए थे $40 मिलियन में, उनका इस्तेमाल अजरबैजान अर्मेनिया युद्ध में किया गया। सभी सिस्टम्स में युद्ध के दौरान गड़बड़ियां पाई गईं। तकनीकी दिक्कतों की वजह से पूरे सिस्टम को हर 5 घंटे बाद रीसेट करना पड़ा। अर्मेनिया के रिक्वेस्ट पर भारत ने अपनी इंजीनियरिंग टीम भी भेजी, लेकिन वो भी दिक्कतों को दूर नहीं कर पाई। दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि इसमें लगे ज्यादातर पुर्जे विदेशी थे। इसके बाद अर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने स्वाति रडार की यूनिट्स को स्टोर में रख दिया और अब अर्मेनिया के रक्षा अधिकारी और डिप्लोमेट्स भारत से संपर्क कर लगातार हर्जाना मांग रहे हैं। इन रिपोर्ट्स के आने के बाद भारत द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए डिफेंस उपकरणों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। तो भाई पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम, तू तो पूरी तरह से बेनकाब हो गया। तेरे झूठ की तो पोल पूरी तरह से खुल गई है। पूरी तरह तेरा चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है झूठी खबरें फैलाने के लिए और प्रोपेगेंडा करने के लिए। मैं तो सारे पाकिस्तानियों को जिन्होंने स्वाति रडार को फेल बताया उन्हें चैलेंज करता हूं कि आप एक सबूत लेकर आइए स्वाति रडार के अर्मेनिया में फेल होने की, और अगर नहीं दे पाए तो जरा सी शर्म बची है तो माफी मांगिए झूठी खबरें फैलाने के लिए। और रही बात स्वाति रडार के डील की, तो इसकी भी सच्चाई मैं आपको बताता हूं। मार्च 2020 में अर्मेनिया ने भारत से 4 स्वाति रडार की डील की थी और मार्च में आप सभी को याद होगा कोरोना की वजह से दिक्कतें शुरू हो चुकी थी। अर्मेनिया और अजरबैजान में लड़ाई की शुरुआत हुई 27 सितंबर को और 10 नवंबर को यह खत्म हुई, यानी 1 महीना और करीब 2 हफ्ते तक यह लड़ाई चली। जहां तक मेरी जानकारी है स्वाति रडार का सिर्फ एक सिस्टम या उसके कुछ कंपोनेंट्स अगस्त की शुरुआत में डिलीवर किए गए थे। और यह बात हर किसी को पता है कि किसी भी सिस्टम को कोई देश खरीदता है तो उसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, एक इकोसिस्टम बनाया जाता है। अगस्त में डिलीवर हुए स्वाति रडार की अभी तक ट्रेनिंग भी नहीं हुई थी। एक बार को मान भी लीजिए कि युद्ध स्तर पर 4 स्वाति रडार को डिलीवर कर भी दिया जाता तो इतनी जल्दी ट्रेनिंग कैसे होती। मार्च में डील हुई और 5 महीने में 4 रडार डिलीवर भी हो गए, ट्रेनिंग भी हो गई, उन्हें युद्ध में तैनात भी कर दिया गया। भाई इंडियन आर्मी ने भी इन्हें लिया हुआ है। साल भर से ज्यादा का वक्त तो ट्रेनिंग और सेटअप में लगा, और अगर 4 रडार डिलीवर हुए होते तो कहीं तो खबर छपती, कहीं किसी न्यूज चैनल पर खबर तो आती कि अर्मेनिया को 4 स्वाति रडार डिलीवर हो गए हैं। लेकिन जब ऐसा हुआ ही नहीं तो खबर आएगी कैसे? यानी पूरा का पूरा झूठ का पुलिंदा। और हां, मैं आपको बता दूं कि अर्मेनिया के जितने भी हथियार नष्ट हुए हैं ना, उसकी वजह अजरबैजान के ड्रोन्स हैं। ड्रोन्स ने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया।
इसलिए पहली बात, स्वाति रडार ड्रोन को काउंटर करने के लिए नहीं बने हैं। उन्हें आर्टिलरी, मोटार सेल उनको डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, उसको उस तरह से डिजाइन किया गया है। और दूसरी बात, स्वाति रडार का इस्तेमाल अजरबैजान के साथ युद्ध में आर्मेनिया ने नहीं किया है। पाकिस्तानी सेना ने झूठी खबर दी जिसमें न सिर्फ पाकिस्तानी नागरिक बल्कि चीनी नागरिक भी फंस गए। जाहिल दोस्त के चक्कर में बेचारे चीनियों का भी पाकिस्तानियों के साथ स्वाति रडार के नाम पर फैलाए गए झूठ का मजाक उड़ाया जा रहा है। दोस्तों, उम्मीद है डिफेंस डिटेक्टिव का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे सच्चाई देश के हर कोने तक फैले और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के बारे में लोगों को पता चल सके। जल्दी हाजिर होता हूं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।